हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड आगे देख रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप किसी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको बताया भी गया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर पहला स्टेप यही होता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड नंबर पे कैलकुलेट किया जाएगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दूसरे नाम से भी क्वेश्चन में मिल सकता है, या तो लिखा मिलेगा कैपिटल या लिखा मिलेगा इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट। अगर चाहे इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में लिखा मिलता है या इन्वेस्टेड लिखा मिलता है या कैपिटल लिखा मिलता है, उन सभी का मतलब क्या है? क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है। अगर आपको ये नाम नहीं मिलते तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? ये है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये कब होगा यूज? जब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं दिया गया होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व और फंड। इससे क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप पे आ जाएगी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यहां हम कर क्यों रहे, ये क्या है पूरा समझते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट किसी भी फर्म ने लास्ट के 4 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में कितना एवरेज कमाया, तो फर्म का एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट की फर्म ने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, वो एक पैसा इन्वेस्ट किया था, जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर उन्होंने सोचा था कि इतना प्रॉफिट कमाएंगे, 10% 20%, जो उन्होंने सोचा था। एवरेज में तो एक्चुअल जो कमा रही है कंपनी लास्ट के 4 साल से 5 साल से जो कमा रही है वो उनके पास प्रॉफिट आया, और जो इन्होंने सोचा था, जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर सोचा था कि हम इस कैपिटल के ऊपर कम से कम 10% तो कमा ही लेंगे प्रॉफिट, 20% तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे, 15% तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे। तो जो इन्होंने सोचा था कि नॉर्मल इतना प्रॉफिट हम कमा लेंगे, यहाँ जो कमाया है, तो बेटा जो इन्होंने कमाया है एवरेज प्रॉफिट, और जो सोच रहे थे उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो वो क्या होगा? फर्म का सुपर प्रॉफिट होगा। फिर लास्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, गुडविल इज इक्वल टू में जो भी सुपर प्रॉफिट आया और हम नेक्स्ट कितने ईयर तक उसको कमा सकते हैं उस प्रॉफिट से, तो परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। बेटा यहाँ ध्यान दे, कैपिटल दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया गया है, बेसिकली हमें क्या दिया गया है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे आपको दिया गया है एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, यानी कि आपको रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना गिवन है? 15%। एनुअल सैलरी टू दी पार्टनर इज 60,000 ईच। अंडरलाइन करेंगे इस ईच पर, यानी कि पार्टनर अनुज को भी कितना पैसा मिला है? 60,000 सैलरी का, और बीनू को भी 60,000 ही मिला है सैलरी का। The profit for the last 3 year was ₹3 lakh, 3,60,000, ₹4,20,000। लास्ट के 3 सालों का आपको प्रॉफिट दिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। बेटा ईयर परचेज मतलब परचेज ईयर कितना गिवन है आपको? 2 ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। एवरेज सुपर प्रॉफिट यानी कि आपको एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, और परचेज ईयर कितना गिवन है आपके पास? 2। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। आपको पता है अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ देखेंगे जी प्रॉफिट कितना है, लिखा जाएगा 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000
और बच्चों इसको डिवाइड किया जाएगा 3 से, इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। अगर यहाँ पर बेटा सैलरी नहीं होता तो यही हमारा क्या होता है, बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट होता। अगर सैलरी दी गई है तो सैलरी को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज आ गया, माइनस करेंगे सैलरी, तो बेटा माइनस करेंगे सैलरी कितनी है 60,000 ईच, मतलब अनुज को भी 60,000 रुपए मिले सैलरी के और बीनू को भी, तो माइनस करेंगे 60 और 60 1,20,000, उसको माइनस किया जाएगा। ये क्या है बेटा जो हम माइनस कर रहे हैं, ये है सैलरी। तो एवरेज कितना आ गया बेटा 2,40,000, 2,40,000 हमारा क्या आ गया है एवरेज प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में बेटा कैपिटल लिखा मिला था, तो दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ करेंगे सीधा फॉर्मूले को लिखा जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू में आप लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना गिवन है 10 लाख रुपीस, इनटू में बेटा यहाँ आ जाएगा क्या रेट ऑफ रिटर्न, वो है आपका बेटा 15%, यानी कि 15 और परसेंट साइन के नीचे क्या आ जाएगा 100। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000, ठीक है। बिजनेस के पार्टनर ने अनुज और बीनू ने सोचा था कि जी जितना पैसा हमने लगाया उसका 15% हम प्रॉफिट कमा लेंगे, बट उन्होंने एवरेज कितना कमाया 2,40,000। तो जो ज्यादा कमाया वो क्या है फॉर्म का सुपर प्रॉफिट है, वो क्या है सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना था 2,40,000, माइनस करेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 1,50,000, इसको सॉल्व करेंगे बेटा जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया आपका 90,000। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 90,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना है बच्चों, यहाँ दे रखा है 2, तो बच्चों गुडविल क्या आ गई फॉर्म की 1,80,000, 1,80,000। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। बेटा इन्वेस्टेड दिया गया, ये भी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16,000, यानी कि ऑन एन एवरेज यानी कि प्रॉफिट आपको यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 16,000। आगे लिखा गया है The normal rate of return in the industry is 15%, यानी कि आपको रेट ऑफ रिटर्न है 15% गिवन है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, यानी ईयर परचेज का मतलब परचेज ईयर आपको 4 गिवन है। ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, यानी कि जो इन्वेस्ट किया है उसका 15% गिवन है, यानी कि वही चीज उन्होंने घुमाकर दे रखी, सब कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे बेटा। एवरेज प्रॉफिट इस बारी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी गई है, और वो कितनी दी गई है 16,000। सेकेंड नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जो इन्वेस्टेड दे रखा था वो ये हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कितना है 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है आपका 15 और परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 7,500। थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास 16,000, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500,
तो फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8500। अब कैलकुलेट करेंगे क्या गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है आपको जो गिवन नहीं है हमने कैलकुलेट किया है 8500। परचेज ईयर कितना गिवन है आपको वो है 4, तो ये आ जाएगा आपका 34,000। ये फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है सुपर प्रॉफिट मेथड से 34,000। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी मैक एंड मेगा इज ₹1 लाख। यानी तीनों पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन है वो कितनी गिवन है 1 लाख। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है 1 लाख। आगे दिया गया है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, इनकी रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। आगे दिए गए नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30, 36 और 42। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। ईयर परचेज का मतलब परचेज ईयर गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 2 ऑफ द लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट। यानी कौन सा मेथड यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट दी गुडविल ऑफ दी फर्म। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा 4 स्टेप हम यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा टोटल प्रॉफिट लिखेंगे पहला था 30,000, फिर 36,000, फिर 42,000 और बच्चे डिवाइड करेंगे 3 से, ये आ जाएगा आपका 36,000। 36,000 क्या आ गया फर्म का एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है 1 लाख, उसका 15%। बेटा 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया था, इसका 15%, 15 अपॉन में 100, ये कितना आ जाएगा बेटा 15,000। थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट, ये क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, और ये कितना आ जाएगा हमारा 21,000। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितने है बच्चों 21,000 मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर कितना दिया गया है बेटा 2। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है 42,000। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। तो आपको क्वेश्चन में 8 लाख रुपीस एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आपको दिया गया है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स का आपको एवरेज दिया गया है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन है वो कितना है 10%। फिर आगे दिया गया है द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस फॉर ₹22 लाख एंड 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if its value at 2.5 years purchase of super profit method. Super profit method है तो 4 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट लिखा जाएगा, हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है ही नहीं, इसके लिए हमें क्या क्या लिखा मिला होना चाहिए था, या तो कैपिटल लिखा मिल जाता, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा मिल जाता, इन्वेस्टमेंट लिखा मिल जाता, ठीक है, या फिर इन्वेस्टेड लिखा मिल जाता। कुछ भी नहीं है, तो यानी इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो अगर टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस करेंगे तो हमारे पास बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से, तो बेटा यहाँ पर टोटल एसेट्स कितने गिवन है आपको 22 लाख रुपीस के, लेस करेंगे लायबिलिटीज कितनी है 5,60,000 इनटू परसेंट क्या है 10%। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16,40,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में परसेंट हटाएंगे तो बेटा आ जाएगा 10% आ जाएगा 100। यहाँ कितना आ गया 1,64,000।
ठीक है। थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था आपके पास क्वेश्चन में? 8 लाख रुपीस। माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,64,000। अभी कितना आ जाएगा आपका? 6,36,000। जो सुपर प्रॉफिट हमारा आ चुका है वो क्या आ गया? 6,36,000। फिर कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 6,36,000 मल्टीप्लाई, बेटा परचेज ईयर कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपको 2.5, यानी कि 2.5। 2.5 मतलब 2.5। इसको सॉल्व करेंगे बेटे ये आ जाएगा 15,90,000, 15,90,000। नोट कर रहे हैं आप। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 36,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे आपको दिया गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख रुपीस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीस। आगे बेटा आपको दिया गया है रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ये 10% गिवन है बेटा। 10 अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये कितना आ गया? 20,000। जितना आपको क्वेश्चन में मिलता जा रहा है आप इसको पुट करते जाएंगे फॉर्मूले में। फिर क्या है बेटा? आगे दे रखा है आपको रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। आप लिख लीजिए रेम्यूनरेशन क्या होता है बेटा? एक तरह की सैलरी होती है। अब सैलरी है तो लेस करेंगे कहां से? एवरेज प्रॉफिट से। माइनस कितनी सैलरी है? 6,000। ये क्या है? रेम्यूनरेशन है, या कह सकते हैं सैलरी कह सकते हैं। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। आगे आपको बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। मतलब बेटा परचेज ईयर आपको 2 दे रखा है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000। परचेज ईयर आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? ये है 2। तो बच्चों आपकी फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है? 20,000। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंड 31 मार्च एज फॉलोज। 2020 का प्रॉफिट है 17,000, 21 का प्रॉफिट है 20,000 और 2022 का प्रॉफिट है 23,000। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दिया गया यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है। कितना दिया गया है? 80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। Having regard to the risk involved, 15% is to be considered to be a fair return on the capital। यानी कि आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया गया इसके ऊपर बच्चों 15%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12,000 रुपए। बेटा नेक्स्ट आपको दिया गया आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। यानी कि परचेज कितना गिवन है? 2 ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 ईयर। तो सबसे पहले तो जी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। और यहाँ दिया गया है एवरेज, हम कैलकुलेट करेंगे 17,000, 20,000 और 23,000। बेटा डिवाइड करेंगे 3 से और ये कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था 12,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000 माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका? 12,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 8,000। अब फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट है आपका 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों
परचेज ईयर से वो कितना गिवन है आपको 2। तो यहाँ पर हमारी फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है 16,000। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ ₹75,000। आपको एसेट गिवन है इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000, यानी उस एसेट के अंदर ही कैश की वैल्यू है ₹5,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डे, यानी कि क्या है ये लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 5,000। तो यहाँ ध्यान देंगे आपके पास एसेट है और लायबिलिटी है, यानी आपको कैपिटल बेटा एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर टोटल एसेट्स कितने गिवन है आपको, वो गिवन है 75,000 की। यहाँ पर कैश का बेटा कुछ नहीं होगा क्योंकि एसेट के अंदर ही कैश की वैल्यू आपको बताई गई है। ये अलग से होता, एक्सक्लूडिंग होता तो इसको ऐड कर देते 75 में, पर ये इंक्लूडिंग है तो इसका कुछ भी नहीं होगा। माइनस करेंगे लायबिलिटीज, जो क्रेडिटर है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उसको लेस करेंगे 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना दिया गया है 20%। यहाँ करेंगे आ जाएगा बेटा 70,000 मल्टीप्लाई 20%, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14,000। ठीक है, आगे आपको दिया गया था फर्म के पास रिजर्व है, पार्टनर कैपिटल है। बेटा ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, या तो एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या फिर इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व ऑब्लिक फंड। पार्टनर की कैपिटल दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 60,000 प्लस रिजर्व या फंड, आप यहाँ देखेंगे आपको रिजर्व दिया गया है 70,000। अगर इस मेथड से भी अगर आप सॉल्व करते हैं पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व ऑब्लिक फंड करते तो 60 प्लस 10 ये भी कितना आ जाता बच्चों 70,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता, उसका 20% आप निकालते तो वो भी आपका 14,000 ही आता। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही हमारे मेथड सही है। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं क्योंकि हमने ये वाला मेथड यूज किया है। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। इस वाली क्वेश्चन में आपको गुडविल 24,000 बेटा गिवन है। हर क्वेश्चन के अंदर हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते थे और इस क्वेश्चन में गुडविल ही हमें गिवन है। फिर दिया गया एट 4 ईयर परचेज, मतलब 25 ईयर भी गिवन है बेटा 4, तो यानी कि सुपर प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से हमारा 4, यहाँ से क्या जाएगा वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 24,000 ओवर 4 इज इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ करेंगे, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया हमारा 6,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 6,000, इसको पुट कर दिया जाएगा इस फॉर्मूले में, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है बेटा 6,000 रुपीज इज इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट ही वही करना है, लिखा है लास्ट में फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, वही कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ चुका है हमारा 14,000। 14,000 यहाँ नेगेटिव में साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो एवरेज प्रॉफिट बेटा 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ एवरेज प्रॉफिट में लिख देंगे बेटा जो आ गया हमारा वो आ गया 20,000। एक बात और बेटा एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम क्या होता है एनुअल प्रॉफिट, क्या होता है एनुअल प्रॉफिट भी इसी को कहते हैं। और बेटा एक और नाम क्या होता है इसका एक और नाम होता है एक्चुअल प्रॉफिट। क्या कहते हैं बेटा एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो भी आप बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे, ये एनुअल प्रॉफिट है तो भी आप एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। कीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 लाख, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 लाख रुपीज आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट में। आगे आप यहाँ देखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी कि ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है।
इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000, यानी कि फर्म की गुडविल आपको गिवन है, यहाँ लिख देंगे फोर्थ नंबर पर क्या गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। तो ये गिवन है आपको 2,50,000, ये आपको गिवन है। एट 4 ईयर परचेज, यानी कि ईयर परचेज कितना गिवन है 4, और आगे आपको दिया गया है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज कितना गिवन है आपको 4 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में 2,50,000 एंड डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62500, यानी कि 62,500 हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट में 62,500। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख रुपीस, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये नेगेटिव में है, ये साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट में कहाँ जाएगा हमारा अपोजिट साइड में, तो राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव से क्या जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 लाख माइनस 62,500 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 1,37,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,37,500, इसको यहाँ लिख दिया जाएगा 1,37,500 इज इक्वल्स टू में बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है आपको 10%। 1 से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा आपका 13,75,000। तो फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर उसे कैपिटल इन्वेस्टेड कह सकते हैं, कितनी है 13,75,000।